नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप देख रहे हैं साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल और मैं अभिषेक कुमार आपका साई एक्सीलेंट के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल दोस्तों हमने जाना था राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा प्रदान किया जाता है। कल हमने उन सभी शर्तों के बारे में जाना और कल आपको यह भी बताया गया था कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आज हम जानेंगे कि राज्य पार्टियों को दर्जा कैसे देता है निर्वाचन आयोग और राज्य पार्टियां जो हैं उनके बनने के लिए शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें कि यहां पर भी जो राज्य पार्टियां हैं, क्या बेटा, राज्य पार्टियां हैं, उनको भी जो बेटा मान्यता देता है वो देता है भारत निर्वाचन आयोग। तो बेटा बताएं कि राज्य पार्टियों को कौन मान्यता प्रदान करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग। तो जल्दी से मेरे साथ रिकॉल करें और यह बताएं कि भारत में राज्य पार्टियों को दर्जा कौन प्रदान करता है, तो भारत निर्वाचन आयोग। अब हम जानते हैं कि राज्य पार्टी बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। कोई सी एक शर्त अगर पार्टी पूरा कर जाती है तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं बेटा पहली शर्त पर। पहली शर्त है कि किसी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में, देखिए राज्य में जो चुनाव मुख्यमंत्री के लिए किए जा रहे हैं वो कहलाता है बेटा विधानसभा का चुनाव। उस चुनाव में कम से कम उसे 6% वोट मिले, 6% वोट मिले हों, लेकिन कैसे वोट हों, वो वैलिड वोट हों। कैसे वोट हों बेटा? वैलिड वोट हों, यानी कि राज्य में जितने भी वोट डाले गए हैं उनका वैध मतों का उसे 6% मिलना चाहिए। तथा एक और दूसरी शर्त इसमें जुड़ी है, राज्य विधानसभा में कम से कम 2 सीटें, कम से कम 2 सीटें भी उसे प्राप्त करनी चाहिए, तब उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि इसके अलावा और क्या शर्त है। दोस्तों दूसरी शर्त है हमारी कि अगर लोकसभा का चुनाव हुआ है तब भी मत कितने बेटा वैलिड मतों का? 6% मत, यानी कि 6% वोट उसे मिलने चाहिए। जहां विधानसभा में उसे 2 सीटें मिलनी चाहिए थी, तो बेटा यहां पर कहा जा रहा है कि लोकसभा में कम से कम उसे 1 सीट जीतनी चाहिए। इस तरीके से या तो पहली वाली शर्त पूरी कर ले या फिर ये उससे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगले पर आते हैं बेटा। देखिए, अगर कोई पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है और राज्य में जो कुल आवंटित सीटें हैं, मान लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, इनका अगर वह 3% भाग जीत जाए, कितना परसेंट भाग बेटा? 3%, कम से कम उसे सीट जीतनी चाहिए, तब भी बेटा उसे राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। कितने परसेंट बेटा? 3%। क्या जीतनी चाहिए? सीट उस राज्य की कम से कम कितनी परसेंट हो बेटा? 3% सीटें उसे जीतनी चाहिए, तब भी उस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अगला है कि लोकसभा में, यानी कि भारत में एक चुनाव होते हैं लोकसभा के जिसके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अगर वहां पर प्रत्येक 25 सीट, राज्य की बात चल रही है कि एक राज्य में मान लेते हैं 25 सीटें हैं, तो उसमें से कम उसे 1 सांसद जीतना चाहिए। या अगर किसी राज्य में 50 सीटें हैं तो कम से कम 2 सांसद जीतने चाहिए। इसी तरीके से बेटा हम अगली शर्त की ओर बढ़ते हैं कि अगली शर्त क्या है। अगली शर्त यह है कि अगर कोई पार्टी है और वह राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहती है तो उसे कुल वैध मतों का 8% कम से कम हासिल करना चाहिए, तब भी हम उसे राज्य पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। तो आज हमने यानी कि अब तक ये जाना कि 5 शर्तें हैं। कितनी शर्तें बेटा? 5 शर्तों की बात करें तो पहली शर्त हमने बताई कि विधानसभा में 6% वोट मिलने चाहिए और कम से कम 2 सीटें उसे जीतनी चाहिए। तो अगला हमने कहा कि अगर ये नहीं हो पाता है तो ये कर ले
कि लोकसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल कर लें और कम से कम एक लोकसभा की सीट हासिल कर लें। मान लो ये भी ना हो पाता है तो ये वाली शर्त पूरी करें कि राज्य की कुल आवंटित सीटों में से 3% उसे मिलनी चाहिए, और या फिर बेटा ये भी पूरी नहीं हो पाती है तो प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट उसे मिलनी चाहिए राज्य में से, और बेटा या फिर कह सकते हैं कि जो कुल वोट डाले गए हैं उनमें से 8% या उससे ज्यादा वोट उसे मिलने चाहिए। दूसरा बेटा अगर हम बात करें यहीं पर तो ये ध्यान रखना है कि हमने अभी बताया था आपको कि निर्वाचन आयोग ये बताता है कि कौन सी पार्टी राज्य पार्टी है कि नहीं है। जैसे कल हमने 6 पार्टियों के बारे में जाना, वो सब क्या थी बेटा, राष्ट्रीय पार्टियां थी। जैसे हम बात करें समाजवादी पार्टी, वह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस वह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। डीएमके वह एक राज्य स्तरीय पार्टी है। तो बेटा इसी तरीके से निर्वाचन आयोग ने 2024 में राज्य पार्टियों की सूची जारी की और उनकी संख्या बेटा 58 है। तो बेटा बताएं कि वर्तमान समय में भारत में कितनी राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, तो बेटा आपको बताना है कि पार्टियां 58 हैं। अब हम और आगे चलते हैं। कल हमने जो आपको राष्ट्रीय पार्टियां बताई थी, आज हमें मौका है कि उसमें से हमें क्या क्या याद है वो आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं फटाफट प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का कल हमने आपको चुनाव चिन्ह क्या बताया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। दूसरा हम चलते हैं बेटा, दूसरा प्रश्न है हमारे लिए, आपको यह बताना है कि बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। तीसरा प्रश्न आपके लिए है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कांग्रेस के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। कांग्रेस के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, यह आपको बताना है कि राहुल गांधी हैं कि सोनिया गांधी हैं कि शशि थरूर हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बेटा आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी का वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। इसी तरीके से बेटा आपको बताना है कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या आज के समय कितनी है, 4 है कि 6 है कि 9 है कि 12 है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है। इसके आगे चलते हैं बेटा, हमने कल वाली वीडियो का एक और प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब पहली बार भारत में चुनाव हुए तो किस वर्ष चुनाव हुए थे, 1952 में, और भारत में उस समय राष्ट्रीय पार्टियां कितनी थी, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और बेटा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पार्टी को कौन दर्जा प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय ही नहीं, यह भी बताना है कि राज्य स्तरीय पार्टी को भी कौन दर्जा प्रदान करता है। तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में यह बताएं हमें कि किस किस पार्टी को कौन कौन अध्यक्ष हैं और कौन दर्जा प्रदान करता है। यानी कि हमने आपसे कई प्रश्नों के सवाल किए और उनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।